हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक न्यू चैप्टर ह्यूमन एनाटॉमी का, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम हिंदी में पाचन तंत्र भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या क्या जानेंगे कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग या कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड होते हैं, पाचन तंत्र में क्या क्या होता है, डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उन ऑर्गन्स का मेनली फंक्शन क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। The food provides nutrients are utilized by the cell for the production of energy. The digestive system transfers nutrients from the external environment to internal environment via external क्या है, in the form of food, हम food खाते हैं, internal environment में कैसे भेजेगा, via ingestion of food। अब nutrients हमने कुछ खाया, हम दाल चावल रोटी सब्जी थाली लेते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। वो बॉडी में डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब होने लग जाती हैं, वो पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटती हैं, जिसे इंजेशन या एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन में हम देखेंगे। तो ये सब काम कौन करता है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। उसका स्टेप बाय स्टेप हम एक प्रोसेस पढ़ते जाएंगे। द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द माउथ। अब इसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड हो रहे हैं? माउथ, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. It also includes salivary gland. Salivary gland क्या होती है? आपकी लार ग्रंथि, जिसके द्वारा हम फूड च्यू करते हैं, आपके माउथ में प्रेजेंट होती है। Which make digestive juices and enzymes that help body digest food and liquid. क्या प्रोड्यूस करती है? ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, पाचक रस प्रोड्यूस करती है, मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस। तो आपका ये यहाँ पे दिख रहा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, और क्या क्या इसमें इंक्लूड हो रहा है? माउथ फर्स्ट, फैरिंग्स, इसोफेगस, लिवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सारे पार्ट्स के बारे में हम इनका फंक्शन पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कंटिन्यू लेक्चर्स में। तो अब इसके बाद हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसे कहते हैं। एनाटॉमी किसी भी ऑर्गन का या किसी भी सिस्टम में उन भाग में क्या हो रहा है, उन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना ही एनाटॉमी होता है। तो हम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मींस आहार नली। begin at the mouth, terminates at the anus। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? माउथ से। कहाँ खत्म होती है? एनस पे। डिफरेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं आपके आहार नली के? ओरल कैविटी, इसोफेगस, फैरिंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक्सेसरी ऑर्गन्स। ये आपके 7 पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के या आहार नली के। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माउथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड जैसे कि मैंने बताया, फैरिंग्स है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारी चीजें आपके जीआईटी ट्रैक्ट में आती हैं। तो हम फर्स्ट देखेंगे पहले ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या क्या आएगा आपका? टीथ आएगा और टंग आएगा। तो पहले हम देखेंगे ओरल कैविटी होता क्या है। Oral cavity forms the first part of canal surrounded by various muscle and bones। कैसे? माउथ है आपका ओरल कैविटी, जिसे हम कहेंगे किससे सराउंडेड है? बोन से, और कैविटी है और मसल्स हैं आसपास, फेशियल मसल्स हैं। द रूफ ऑफ ओरल कैविटी फॉर्म बाय पैलेट। टीथ, इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ? द रूफ ऑफ ओरल कैविटी पैलेट। आपका जो तलवा ऊपर का पार्ट है उसे कहेंगे टीथ। दांत आपके पता ही होंगे, अलग अलग टाइप के होते हैं, चबाने के कुछ होते हैं, कृंतक जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मोलार, प्री मोलार, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टीथ में देखेंगे फूड इज टेकन इन द माउथ एंड च्यूड बाय द हेल्प ऑफ टीथ टू कन्वर्ट इट इन स्मॉलर पार्टिकल। फूड हम खाते हैं और उसे च्यू करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, काटते हैं, पीसते हैं, जो भी बोल सकते हो आप। प्रोसेस इज नोन एज मिस्टिफिकेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मिस्टिफिकेशन। टीथ कैन फंक्शनली डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। डेसिडियस टीथ, डेसिडियस टीथ क्या होता है? जो बेबी के टीथ होते हैं, 20 दांत आते हैं, फिर एक एज के बाद वो टूटने लगते हैं, जिसे हम आमतौर पर दूध के दांत कहते हैं। फिर परमानेंट टीथ, फिर परमानेंट टीथ आते हैं, और फिर वो मीन्स की 32 होते हैं नंबर्स में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये माउथ है। यहाँ पे आपका, मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पे जिस बता रही हूँ प्रीमोलार है, कैनिन है, इंसीजर है, टंग है, मोलार्स है, ये टीथ के टाइप हैं। तो अब हम देखेंगे आगे टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ टीथ इन सीजर्स। इन सीजर्स में क्या होता है? दीज टीथ एट बाइटिंग ऑफ लार्ज पीसेज ऑफ फूड। मीन्स जो हम निवाले का बड़ा एक हिस्सा खाते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए, काटने के लिए इन सीजर्स यूज होते हैं। जो आपके आगे वाले दांत होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। कैनिन्स, these conical shaped teeth aid in grasping and tearing of food। काटने के
काम आते हैं। तो कैनिन्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये साइड का जो नुकीला दांत होता है वो। Premolar, these teeth help in grinding the food. They are absent in the children after 9 years of age. मीन्स ये 9 साल के बाद जो पीछे के बड़े वाले दांत होते हैं वो निकलना स्टार्ट होते हैं, तो उससे कहते हैं प्रीमोलार। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसे हम चौबर कहते हैं आम भाषा में, गांव में आमतौर पे हम यही सुनते हैं। फिर क्या है मोलार, दीज आर द लार्जेस्ट टीथ एंड प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द माउथ, जो कि बड़े दांत होते हैं हमारे पिछले हिस्से में दिखते हैं मुंह के, उसे हम कहते हैं मोलार। फिर अब टंग है, टंग क्या है, इट इज द मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ, हमारे माउथ के सरफेस पे एक मसल्स ही है ना, मसल का ही है ना टंग, और विच हेल्प इन च्यूइंग एंड swallowing द फूड, डिक्लूटिनेशन मीन्स मिक्स करने के, फूड हम खा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं दांत से, और वो हमें मिक्स करने में हेल्प कौन कर रहा है, एक तरीके से आप समझिए कि मिक्सी है, मिक्सी में ब्लेड्स होते हैं, उसमें हम कुछ चीज पीसने के लिए डालते हैं और उसे ऑन करते हैं, तो वो सरफेस पे जो एक्सचेंज होता है, जो ब्लेड घूमती है उसी के तो द्वारा वो घूमता है और फिर कटता है, पिसता है। उसी तरीके से आप अपने मुंह को समझिए कि दांत है, उसके द्वारा हम तोड़ रहे हैं, और मिक्स कौन कर रहा है, आपकी जीभ। Swallowing in the food, a taste bud is sac-like oval shaped structure of about 50 micrometer in size. हमारे जीभ पे आपको टेस्ट बड्स पता ही होगा प्रेजेंट है। आप कभी भी देखिए, आपको तीखा कहाँ लगेगा, टंग के अपर मीन्स आगे वाली बर्ड्स पे लगता है। आप कभी देखिएगा आईने में कि उसमें एकदम स्मॉल माइक्रोन मीन्स आप टंग क्लीन करते हो तो उस पर माइक्रोन्स, वो जो टेस्ट बड्स होते हैं उसी पे हमें टेस्ट फील होता है, कहाँ मीठा है, खट्टा है, तीखा है, जो भी उस बर्ड्स की वजह से ही हमें वो टेस्ट फील होता है। ये आपको दिख रहा होगा, इसी पे ऐसे ऐसे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं टंग पे। फेरिंग्स, फेरिंग्स भी हमारे जीआईटी का एक पार्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। तो फेरिंग्स क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये देखते हैं। फेरिंग्स इज अ थ्रोट, इज मींस हमारे थ्रोट का ही पार्ट होता है, इज अ funnel shaped tube extending from internal nares to posterior part of esophagus interior of larynx, मींस हमारे ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस का पोस्टीरियर पार्ट है मींस पिछला हिस्सा, और लैरिंग्स का अगला हिस्सा ही फेरिंग्स मींस बीच में सिचुएटेड होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में हमने फेरिंग्स के बारे में डिटेल में इसके पहले वाले चैप्टर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा था। पैसेज वे फॉर द एयर एंड फूड मींस पैसेज वे प्रदान करता है किसके लिए, खाने के लिए, और वायु मींस जो हम एयर इनहेल एक्सहेल करते हैं। टेस्ट सेंसेशन, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, जो हम एयर इनहेल एक्सहेल करते हैं उसे ह्यूमिफाइड करता है। फिर हियरिंग, हियरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। Esophagus, food pipe is a long muscular tube which forms a passage for the food and pass from the pharynx to the stomach. Esophagus क्या है, पैसेज है, फूड मींस मस्कुलर ट्यूब टाइप, फूड पास होने के लिए, जो कि pharynx से पास होके जाता है। The esophagus joins the stomach at the gastroesophageal junction. Esophagus कहाँ ज्वाइन होता है स्टमक से, गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन की तरफ, मतलब कि लाइक ये आपका स्टमक है, ये एक शेप थोड़ा सा फनी है, ये जो ईसोफेगस ये होता है एक पाइप नुमा शेप, यहाँ पे जो जॉइंट होता है उसे कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है a wave of peristalsis is stimulated when the bolus is present in the pharynx, thus it is propelled of the stomach via esophagus. peristalsis एक मस्कुलर मूवमेंट जो कि वेवी टाइप होता है, वो यहीं से उत्पन्न किया जाता है जब हम खाना खाते हैं और पेट में खाना जाता है तब, इसका ये फंक्शन है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टमक, स्टमक हमारा पेट, स्टमक में ही HCl मतलब प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा कहते हैं ना कि डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। एसिड रिफ्लक्स जब होता है वो HCl का, तो GERD होता है, एक डिजीज है गैस्ट्रो से रिलेटेड, तो उसका pH कितना होता है 1.5 से 3.5 के बीच में। तो स्टमक में हम पढ़ेंगे, स्टमक इज अ हॉलो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, खोखला मसल्स का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये अंदर इसके डाइजेशन होता है, ये मसल्स से बने होते हैं, इसी में HCl भी प्रेजेंट होता है। स्टमक लाइज बिटवीन ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके मध्य स्थित है, ईसोफेगस मींस एक मस्कुलर ट्यूब है उसके, और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर स्थित है। आपको पता ही होगा इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन आउटर लेयर में होता है, इनर लेयर में लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसी के ऊपर इस तरीके से ईसोफेगस होता है और ऐसे हमारा स्टमक होता है, इन दोनों के मध्य में स्थित होता है। और फिर क्या है, द सेकेंड फेज ऑफ डाइजेशन आफ्टर मिस्टिफिकेशन मीन्स मुंह से हमने कुछ खाया, चबाया, मिक्स किया, उसके बाद डाइजेशन कहाँ होगा, स्टमक में होगा, टेक्स प्लेस इन द स्टमक। अब इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट ड्यू टू गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। गैस्ट्रिक एसिड कौन सा है आपका, हाइड्रोक्लोराइड, जो कि HCl है।
which is able to break down large molecules into smaller molecules. वो क्या करता है? large molecules को smaller molecules में तोड़ता है. अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन. आपके स्मॉल इंटेस्टाइन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मोस्ट ऑफ सारे एब्जॉर्प्शन इंजेक्शन जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं. तो हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पोर्शन बिटवीन द स्टमक एंड द लार्ज इंटेस्टाइन. अब ये कहाँ स्थित होता है? लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बड़ी आंत और पेट के बीच में स्थित होता है. इसी प्रकार से ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पे ऐसे स्टमक होता है, इसी के मध्य में स्थित होता है. इन अडल्ट इट्स मेजर अबाउट 7 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर. मीन्स हम अडल्ट में 7 सेंटीमीटर की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज अ लॉन्ग हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स. पाइप नुमा ऐसे उलझी सी होती है ना, उसी को कहेंगे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब. इन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट एब्जॉर्ब्स अबाउट 90% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंजेस्टेड फूड. 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्लेस लेता है. इट इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. The presence of villi and microvilli increase the surface area available for nutrients and absorption. Structurally, the small intestine can be divided into 3 parts, जो कि duodenum है, jejunum है और ileum है. 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है. अब इसका फंक्शन क्या है ये देख लेंगे. It provides site of absorption for the process of chemical digestion of carbohydrates. Carbohydrates का डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. इट सिक्रीट द सिग्निफिकेंट हॉर्मोन्स कोल्चिसाइटोकिनिन एंड सिक्रेट सेरोटिन. क्या करता है? इट सिक्रीट्स सिग्निफिकेंट हॉर्मोन्स कोल्चिसाइटोकिनिन एंड सिक्रेटिन प्रोड्यूस करता है. अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में. लार्ज इंटेस्टाइन फॉर्म्स द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली का लास्ट पार्ट क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन. इट एक्सटेंड कैल्शियम टू द एनस वाइल. वैसे तो लास्ट एनस माना गया है, इसके पहले वो लार्ज इंटेस्टाइन होगा. इंक्लूडिंग द असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन. मींस इसमें कौन कौन से कोलॉन इंक्लूड हुए? असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन. सिग्मोइड कोलॉन एंड द रेक्टम. सिग्मोइड कोलॉन और रेक्टम, उनके पार्ट्स को मतलब पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं, उनको नाम दिया गया. इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ एंड 6 to 7 मीटर इन डायमीटर. लेंथ कितनी होती है बड़ी आंत की? 1 से 1.5 मीटर और 6 to 7 डायमीटर होता है उसका सेंटीमीटर में. कॉम्प्रोमाइज ऑफ फॉलोइंग पार्ट. अब किन किन हिस्सों से मिलकर बना होता है? रेक्टम, इट एक्ट टू स्टोर द फीकस टेम्परली. रेक्टम पार्ट में टेम्परली जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे डाइजेशन से वो स्टोर होता है. एनस, इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द रेक्टम. इट्स सराउंडेड बाय स्फिंक्टर मसल विच कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग. किससे सराउंडेड होता है? स्फिंक्टर मसल से सराउंडेड होता है, जो कि एक वे होता है वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने का ह्यूमन बीइंग का. फंक्शन क्या होगा इसका? फंक्शन होगा इट फॉर्म्स द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज एंड सॉल्ट. इन चीजों के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लार्ज इंटेस्टाइन? वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट. It walls form of the site for excretion of excess amount of calcium, iron, drugs of heavy metals. किस चीज के लिए इसकी वॉल्स रिस्पॉन्सिबल है? हैवी मेटल्स ड्रग्स जो हम लेते हैं, कैल्शियम, आयरन और जो ड्रग्स हम खा रहे होते हैं, उसके एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है उस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे रिमूव करता है. एनाटॉमी ऑफ जीआईटी एक्सेसरी ग्लैंड्स मींस एक्सेसरी ग्लैंड लाइक सहायक ग्रंथियां. मीन्स और क्या क्या चीजें हैं जो जीआईटी में ऐड हो रही हैं या हेल्प कर रही हैं डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में. तो फर्स्ट है हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड. पहले हम देख लेंगे कि एक्सेसरी ग्लैंड होता क्या है. Accessory organ of digestion are organ that secretes substances needed for the chemical digestion of food. Means कि ऐसे ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा केमिकल रिलीज हो रहा होता है, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस जो भी होते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, through which food does not actually pass as it is digested. The accessory glands of digestive system consist salivary gland, pancreas, liver and gallbladder. Accessory gland में क्या क्या आएगा? salivary gland, liver, gallbladder और pancreas. ये 4 अंग हमारे accessory glands में आएंगे. तो फर्स्ट हम देखेंगे salivary glands. Salivary glands present in the form of 3 large multicellular pair. 3 large multicellular pair में वो present होता है. Parotid glands, submandibular gland. Next हम अभी देखते हैं. इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड एंटीरियर ऑफ द ईयर ऑन द ईदर साइड ऑफ रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोड्यूस सीरस सिक्रीशन इन अकर थ्रू द पैराटॉइड डक्ट. मींस किसके सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सीरस सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है.
फिर submandibular gland, these are second largest gland, are also paired located below the mandible. Secretion of these gland is mixed type of both serous and mucus secretion. यह both type की secretion होती है यहाँ पे, serous और mucus. अब next gland देखेंगे, 3 types के हैं तो sublingual gland, it is the smaller and also paired. These glands secretes mucus. These are ductless gland. Each gland opens into the flow of the oral cavity, जो कि हम saliva जिसे कहते हैं. Function क्या है salivary gland का? Cleaning effect of washing away food debris, means जो कि हम food खाते हैं और वो particles बच जाते हैं तो उन चीजों को ये clean करता है. Make swallowing food easier, food में mix होके और वो easy होता है swallow करना. Antibacterial effect of fighting of bacteria entering the mouth, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं. pH buffering effect, the prevents carries effect of promoting remineralization of teeth, means pH प्रिवेंट करता है और remineralization करता है टीथ का. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है आपके ईयरलोब्स के जस्ट नीचे. फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड जो मैंने बोला अभी, सेकंड मैंने बताया आपके जो ये नीचे का जबड़ा होता है वहां स्थित होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और ये सबलिंगुअल ग्लैंड हमारे माउथ के पास प्रेजेंट होता है और उसके फंक्शन बताएं. नेक्स्ट हम देखेंगे पेनक्रियाज. पेनक्रियाज आपको एक बेसिक पता होगा, ये इंसुलिन के लिए बीटा सेल जो मींस पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है ये वाला पता होगा. अब हम पेनक्रियाज की होल एनाटॉमी देखेंगे. पेनक्रियाज इज एन ऑर्गन एंड अ ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस इन द बॉडी. इसमें 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल. अल्फा सेल ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है, बीटा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है. It is an elongated digestive gland. Its size is 6 to 10 inch. Its weight is 65 ग्राम. क्या है इसके एनाटॉमी स्ट्रक्चर? मीन्स 6 से 10 इंच का होता है, 65 ग्राम का होता है. It is located behind the stomach in the upper left abdomen close to the duodenum. Duodenum किसका पार्ट था आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन का. कहाँ लोकेटेड है? स्टमक के पीछे और duodenum के पास. ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका पेनक्रियाज, एक कोनिकल शेप टाइप का. इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. इट इज मिक्स्ड ग्लैंड प्रोड्यूसिंग बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन. मींस ये बोथ टाइप के ग्लैंड है, एंडोक्राइन ऑल्सो एक्सोक्राइन ऑल्सो. क्यों? एंडोक्राइन में ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन. जैसे कि मैंने बताया अल्फा सेल से ग्लूकागॉन प्रोड्यूस हो रहा है, बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है. एक्सोक्राइन में क्या है? पैंक्रियाटिक जूस यहां से प्रोड्यूस होता है. तो ये दोनों ग्लैंड्स का काम करता है. नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर. Pancreas has a head, the part lying within duodenal curvature, a body tail connecting pancreas to the spleen. ये इसका स्ट्रक्चर है, ये स्प्लीन में कनेक्ट होता है और ये हेड जो है वो कहाँ कनेक्ट हो रहा है? कर्वेचर डिओडिनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. Pancreatic islets also known as islet of Langerhans make up endocrine portion of the pancreas. अब इसका फंक्शन देखेंगे. The enzyme secreted in the pancreas helps in break down carbohydrates, फैट, प्रोटीन्स एंड एसिड इन द डिओडिनम. किसमें हेल्प कर रहा है? किसके ब्रेकडाउन के लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए, फैट्स के लिए और प्रोटीन्स के लिए. द पैंक्रियाज ऑल्सो सिक्रीट्स अ बाइकार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड इन डिओडिनम. ये और क्या सिक्रीट करता है? बाइकार्बोनेट सिक्रीट करता है न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कि डिओडिनम में एसिड प्रेजेंट है उस चीज को. फिर द हार्मोन सिक्रेटेड इन द पैंक्रियाज आर इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे मैंने इससे पहले बताया, which regulate the level of glucose in the blood, जो कि हमारे ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन या उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये फंक्शंस थे पेनक्रियाज के. लिवर क्या होता है? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. मीन एक सबसे बड़ा जो ग्लैंड है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, वो लिवर है. इफ फ्रॉम द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन which performs many essential biological functions such as detoxification of organism, synthesis of protein, biochemicals necessary for digestion and growth. मीन्स ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऐसा है जो कि कई बायोलॉजिकल रोल मीन्स काफी चीजों में हेल्पफुल है, बहुत सारी चीजें करता है. अब क्या क्या करता है लिवर? डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बायोकेमिकल्स नेसेसरी जो होती है डाइजेशन में, ग्रोथ में, वो सारी चीजें यहाँ से रिलीज होती हैं. इट ऑल्सो फिल्टर्स द ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. और क्या करता है? ब्लड फिल्टर करता है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा आती हैं. बिफोर पासिंग इट इनटू द रेस्ट बॉडी. बिफोर मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा जब रक्त जाता है तो उसे लिवर फिल्टर करता है और अदर ऑर्गन्स में भेजने से पहले. ये लिवर का स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा. ये लिवर का स्ट्रक्चर, प्रॉपर वेन्स जो भी रहती हैं, वेना कावा वगैरह, लेफ्ट हेपेटिक वेन, सारी चीजें आपको दिख रही होंगी. ये बाहरी
कहते हैं ना एक बाहरी इमेज होती है, तो ये प्रॉपर लिवर ऐसा दिखता है। और अंदर से लिवर में जो वेन्स होती हैं, लेफ्ट हिपैटिक पोर्टल वेन, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, सिस डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, बाइल जूसेस वगैरह जो प्रोड्यूस करता है लिवर, इंफीरियर वेना कावा एओर्टा, सारी चीजें इसमें आपको दिख रही होंगी, कलरफुल है। रेड वाली है एओर्टा, ब्लू वाली है इंफीरियर वेना कावा। ये लिवर का स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। लिवर इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर लोब्स एंड 2 माइनर लोब्स, मींस 2 मेजर लोब्स में डिवाइडेड होता है और 2 माइनर लोब्स में डिवाइडेड होता है, लाइक 4 लोब्स होते हैं उसमें। ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर अ पोर्टा इज लोकेटेड विच फॉर्म्स अ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ वेरियस वेसल्स, डक्ट्स एंड नर्व्स। इंफीरियर साइड्स ये आपको दिख रहा होगा किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट किस चीज के, वेसल्स की, डक्ट्स की, नर्व्स की, इस यहां से आती हैं या एंड होता है या एग्जिट होता है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लिवर। फंक्शन में सबसे पहले आपको पता होगा कि जो शुगर हम बाद में यूज करते हैं एनर्जी के लिए बॉडी में, वो लिवर में ही स्टोर होती है, तो ग्लूकोज के स्टोरेज के लिए फर्स्ट काम करता है। फिर हम देखेंगे द लिवर हैज वाइड रेंज ऑफ फंक्शन, प्रोसेसर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, स्टोर्स शुगर फॉर लेटर यूज, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि शुगर का स्टोरेज होता है लिवर में। प्रोडक्शन ऑफ बाइल्स एंड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल और बाइल्स का, बाइल जूसेस प्रोड्यूस होता है ना यकृत से हमारे। प्रोडक्शन ऑफ बाइल्स एंड कोलेस्ट्रॉल, रिमूविंग वेरियस टॉक्सिन्स एंड कॉम्बैटिंग इन्फेक्शन, क्योंकि बॉडी उसका फंक्शन ही है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई करता है लिवर को, लिवर बॉडी को। प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन्स, अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, या प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग, न्यूट्रिएंट जो है वो स्टोर होते हैं लिवर में। मेंटेनिंग लेवल ऑफ फैट्स, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज इन ब्लड, क्या मेंटेन कर रहा है, अमाइनो एसिड, फ्लैट्स और ग्लूकोज मेंटेन करता है ब्लड में। प्रोटीन सिंथेसिस करता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड रेगुलेटिंग हार्मोन्स इंक्लूडिंग दीज दैट हेल्प्स प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन, ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैन्युफैक्चरिंग एंड रेगुलेटिंग ऑफ हार्मोन्स इंक्लूडिंग दैट हेल्प्स प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको भी फॉर्म करता है। और मैंने यहाँ पे दिया है कि प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, प्रीकर्सर टू सेक्स हार्मोन्स एंड विटामिन डी, स्टोरेज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्टोर कर रहा होता है लिवर, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ब्लड शुगर बैलेंस करता है इसके थ्रू, स्टोरेज करके ग्लाइकोजन का। प्रोडक्शन ऑफ बाइल नीडेड फॉर डाइजेशन, जीआई एंटी माइक्रोबियल। इम्यून सिस्टम में क्या काम कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया अभी, कंटेन्स वायरसेस एंड पैथोजेंस, मेंटेन ऑफ द हिपैटिक एंड पोर्टल वेल इम्यून। मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, T4 को T3 में कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फैट, डिटॉक्सिफाई एक मेजर रोल है लिवर का। फिर डिटॉक्सिफिकेशन और किस चीज की कर रहा होता है, ड्रग्स की, जो ड्रग अब्यूज करते हैं लोग, मिसयूज करते हैं उसकी, अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स, फैटी एसिड्स, बहुत सारी चीजें जो है वो लिवर के थ्रू ही डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी। अब हम देखेंगे गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है, जिसे हम आमतौर पर पित्त की थैली कहते हैं। गॉल ब्लैडर इज अ पियर शेप्ड ऑर्गन। दिस मेम्ब्रेनियस मस्कुलर सैक like structure is nearly 8 centimeter length and 4 centimeter wide। ये इसका लेंथ होता है, ये 8 सेंटीमीटर होगा और विड्थ ये होती है, ये 4 सेंटीमीटर होगी। Gallbladder function to store and concentrate bile which is produced by the liver and helps in digestion process। means जो बाइल्स प्रोड्यूस करता है लिवर, उस चीज को स्टोर करता है और जो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वहां पे ट्रांसफर करता है। कौन सी चीज होती है, वो गॉलब्लैडर होती है। इट हैज अ कैपेसिटी अबाउट 70 ml, मीन 70 ml तक बाइल्स वो स्टोर कर सकता है। ये गॉलब्लैडर आपको दिख रहा होगा। गैलस्टोन आपको सुनाई देता होगा, पित्त की थैली में पथरी हो गई तो गैलस्टोन वगैरह जो होती है। लिवर लेफ्ट लोब है ये, यहाँ पे ये जस्ट लिवर के नीचे यहाँ स्थित होता है। स्टमक है ये हमारा, सिस डक्ट, गॉल ब्लैडर, लिवर का राइट लोब है वो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर कंप्राइजेस ऑफ अ फंडस, द बॉडी एंड द नेक। मीन्स फर्स्ट मेन पार्ट और फिर मीन्स हेड लाइक स्ट्रक्चर, देन बॉडी एंड देन द नेक। मीन्स आपको पहले मैं स्ट्रक्चर में भी एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर दूं। गॉल ब्लैडर कंप्राइजेस ऑफ फंडस, मीन्स जो ब्रॉड पार्ट होता है गॉल ब्लैडर का, ये आपको दिख रहा होगा, ये फंडस होगा उसका। फिर द बॉडी एंड द नेक, टेम्परेट, ये उसकी बॉडी है और ये उसका नेक है जो कि सी शेप में है। वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर इज लाइंड बाय 3 लेयर ऑफ टिश्यूज। गॉल ब्लैडर की जो भित्ति होती है वो 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से बनी होती है। एंड इनर म्यूकोजल लेयर इज अ मस्कुलरिस लेयर एंड आउटर लेयर ऑफ सेरोसा। मस्कुलरिस लेयर से बनी होती है और आउटर जो होती है वो सेरोसा लेयर से बनी होती है। अब इसका फंक्शन देख लेंगे हम।
इट स्टोर द बाइल टिल रिक्वायर्ड बाय द इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया, इसमें बाइल जो है वो स्टोर होते हैं, जो कि लिवर द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। कब तक? जब तक कि स्मॉल इंटेस्टाइन को जरूरत ना पड़े डाइजेशन के लिए, मीन्स पाचन के लिए। जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में जरूरत नहीं है, ये तब तक प्रोड्यूस नहीं करेगा। गॉल ब्लैडर कैन रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड एंड इंजेस्टेड फूड। टॉक्सिन्स रिमूव करता है। The alkaline nature of bile helps in neutralization in the hydrochloric acid in stomach during starvation। ये क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज करता है किस चीज को? HCl को। ड्यूरिंग स्टार्वेशन, जब हम भूखे रहते हैं और हम एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, आपने सुना होगा, तो उस चीज को HCl को न्यूट्रलाइज करता है ताकि एसिडिक प्रोन ना हो। इट कैन ऑल्सो इमल्सिफाई द डाइटरी लिपिड फैटी सब्सटेंस। किस चीज को इमल्सिफाई कर रहा है? डाइटरी लिपिड को और फैटी सब्सटेंस को। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मीन डाइजेशन कैसे हो रहा है और वो चीज एब्जॉर्ब कैसे हो रही है बॉडी में, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। आमतौर पर आपको इतना तो पता ही होगा कि हम कुछ फूड वगैरह खाते हैं तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट के बॉडी में भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो देन ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, बॉडी एब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट्स सब यूज करती है। तो अब हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप। अब वो स्टेप कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज इंजेशन, देन डाइजेशन 1, 2, देन एब्जॉर्प्शन, देन assimilation, फोर्थ वन, एंड इजेशन, फिफ्थ वन। तो इन स्टेप में क्या होता है पहले ये हम समझ लेंगे। टेकिंग इन फूड मीन्स हम जो फूड खाते हैं, दैट कॉल्ड इंजेक्शन। देन फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सॉल्युबल फूड सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। मीन्स जो डाइजेशन है वो क्या होगा कि ब्रेक डाउन कर रहा है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको स्मॉलर सिंपल मॉलिक्यूल्स में कर रहा है ताकि बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। फिर एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज इनटू ब्लड स्ट्रीम। दिस मीन्स कि जो हम मॉलिक्यूल सिंपल वो हो गया, बेसिक फॉर्म में आ गया, वो उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय बॉडी सेल्स। अब ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? फूड बाय बॉडी सेल्स के द्वारा, उसे कहेंगे एसिमिलेशन। जब बॉडी में वो सेल के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा होगा, एसिमिलेशन होगा वो। फिर इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। फीकल प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं या रिमूव करते हैं बॉडी से, दैट कॉल्ड इजेशन। अब हम देखेंगे थ्योरी पार्ट। इजेशन क्या है? हमने फूड खाया, वो इंजेशन होगा। इन दिस स्टेप फूड एंटर्स इनटू द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू द माउथ या ओरल कैविटी जिसे हम कहते हैं, इज च्यूड एंड मिक्स्ड विद सलाइवा कंटेनिंग एंजाइम पेप्टिलिन एंड अमाइलेज। और अमाइलेज मीन्स कि हमने फूड खाया, हमारे सलाइवा में भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अमाइलेज, पेप्टिलिन, तो वो चूर करके हमने एलिमेंट्री कैनाल में डाला, आहार नाल के द्वारा वो पेट में गया। फिर क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड स्टार्ट्स। ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड स्टार्ट मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में जाएगा, फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, तो वो ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ चूइंग इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फूड एंड फूड मिक्स विद सलाइवा इज कॉल्ड बोलस। मीन्स हमने फूड कुछ लिया और उसे च्यू किया, सलाइवा के साथ मिक्स किया। मिक्स करने के बाद वो जो सब्सटेंस है वो बोलस कहलाएगा एनाटॉमी की लैंग्वेज में। प्रोपल्शन अब देखेंगे। टंग एंड फेरेंजियल मसल प्रोपेल द फोलस इनटू द ईसोफेगस। प्रोपल्शन मीन्स निगलना, मीन्स टंग और फेरेंजियल मसल जो वो हेल्प करती है बोलस को ईसोफेगस में, मीन्स जो निगलते हैं उसे कहेंगे ईसोफेगस। दिस फिनोमेन ऑफ swallowing इज द लास्ट वॉलंटरी एक्ट अप टू द डिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोपल्शन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। तो इसमें क्या होता है आमतौर पर, पहले मैं इन जनरल बता दे रही हूँ, फिर हम थियोरेटिकल पे आएंगे। इसमें ये होता है कि कोई फूड लिया हमने, उस चीज का दो टाइप में डाइजेशन होता है, केमिकल होता है, मैकेनिकल होता है। केमिकल में क्या होता है कि एंजाइम्स जो फूड ब्रेक डाउन कर रही होती है एमाइलेज के द्वारा, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? केमिकल कहलाता है। अब फिजिकल क्या होता है या मैकेनिकल क्या होता है? मीन्स फिजिकल ब्रेकडाउन क्या होगा कि लार्ज पीसेस में है फूड, हमने लार्ज पीसेस में खाया, फिर फूड इनटू स्मॉलर पीसेस हम च्यू कर रहे हैं, दैट कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एग्जाम्पल चूइंग स्टमक और चर्निंग, या चर्निंग होती है स्टमक में, मिक्सअप होता है जब बोलस, दैट कॉल्ड ऑल्सो मैकेनिकल डाइजेशन। तो हम ये डिफरेंस समझ लें कि केमिकल्स द्वारा जो रिएक्शन में फूड में सिंप्लीफिकेशन हो रहा है या डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो केमिकल डाइजेशन में आएगा। मैकेनिकल में क्या आएगा? च्यू करते हैं या फिर जब चर्निंग करता है स्टमक, वो मैकेनिकल में आएगा। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन is physical process that does not affect the chemical nature of the food, instead break food in smaller particle। मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो केमिकल फीचर्स को अफेक्ट नहीं करता है फूड के, वो सिर्फ स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ रहा होता है या स्मॉलर पार्टिकल्स में क्रिएट करता है फूड को।
इंक्रीजेस बोथ सरफेस एंड मोबिलिटी, और जिससे कि उसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है. केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट इन द माउथ. इन द प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स बाय द वेरियस डाइजेस्टिव सिक्रीशन. मीन्स केमिकल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से, क्योंकि हमारे सलाइवा में भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं. तो ये क्या कर रहा है? मीन्स वो फूड जो है वो भी स्मॉलर मॉलिक्यूल से, केमिकल से मीन्स बना होता है ना. कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहा होता है? ग्लूकोज वगैरह से. तो वो उस चीज़ को सिंप्लीफिकेशन में करता है, उसकी स्मॉलर बेसिक जो भी फॉर्म होते हैं मॉलिक्यूल उन पे तोड़ता है. देन केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. अब एब्जॉर्प्शन देखेंगे. अब इसके बाद क्या होता है? बॉडी एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि हमारी ग्रोथ और सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं वो चीज़ें. एब्जॉर्प्शन, द फूड दैट हैज बीन डिसइंटीग्रेटेड इनटू सिंपलर unit is no value unless it enters in the blood circulation, its nutrients are utilized. अब एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हो रहा है किसी चीज का, हमने कुछ इनटेक किया और वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है बॉडी में, वो यूजलेस है. जब तक कि डाइजेशन हो के, मीन्स मैकेनिकल डाइजेशन होगा, देन केमिकल डाइजेशन होगा, देन वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा और फिर प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा. इफ वो नहीं हो रहा है तब तक वो चीजें यूजलेस हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. और पैसिव डिफ्यूजन क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन substances move from an area lower concentration to the area of higher concentration. दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें लोअर से हायर की तरफ जाता है और इसमें लोअर से हायर की तरफ से नहीं जाता है, मीन्स ऑपोजिट है. कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है इसमें? मूवमेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स यहां से यहां जा रहा है. और डिफ्यूजन में क्या होगा? पैसिव. इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन substance moves from an area of lower concentration to the area of higher concentration. diffuse हो रहा है absorption के बाद. अब facilitated diffusion क्या है? movements of substance from the region of higher concentration to the region of lower concentration. means इस region से ये directly इस region में move करता है. तो ये था absorption. अब हम देखेंगे facilitated diffusion, move of substance from the region of higher concentration to the region of lower concentration. इन दोनों के opposite हो रहा है. means हायर कॉन्सेंट्रेशन से ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. अब डेफिकेशन, इट इज द फाइनल स्टेप इन विच अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर वॉलंटरीली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज फीकस. यहां तक डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है. अब हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे नए लेक्चर में. थैंक यू.